सैलरी में एरियर मिला है, ज्यादा टैक्स कट गया, रिफंड कैसे लें, अभी जानिए। इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर आपको सैलरी का अरियर मिला है तो उसके ऊपर आप टैक्स कैसे बचा सकते हो। जी हाँ, तो देखिए सेक्शन 89 के अंदर आपको टैक्स का रिलीफ दिया जाता है और बाकायदा इसका एक फॉर्म 10 ही फाइल करना पड़ता है। आप पोर्टल भी यहाँ पे बदल चुका है, प्लस यहाँ पे मैं आपको एक्सेल बेस्ड पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि आपको जो भी अरियर मिला है उसके ऊपर कितना टैक्स का एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो ना डिटेल के अंदर होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या फिर हमारे कोर्सेज के थ्रू अगर आप डिटेल के अंदर टैक्स प्लानिंग और सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो पहले बात करते हैं कि सैलरी का अरियर क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपके पास की जो पेंडिंग सैलरी है वो जब आपको एक साथ मिल जाती है उसको सिंपली अरियर बोला जाता है। अब ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, किसी भी टाइप का अरियर हो सकता है, लेकिन इसमें ना एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो हम लोगों ने ये यहाँ पे अरियर का एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। वैसे इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। मान लीजिए आपको ना 1 लाख रुपए का अरियर रिसीव हुआ है और अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अब आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हुई कि ये 1 लाख रुपए ना आपको इस साल मिले 25-26 के अंदर और आपकी टोटल इनकम तो सिर्फ 12 लाख रुपए थी, कोई आपका टैक्स नहीं लगना चाहिए था। लेकिन ये 1 लाख रुपए मिलने से क्या हुआ, आपकी इनकम बन गई 13 लाख रुपए की, जिसके ऊपर आपको 78,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ पे टैक्स पेयर है वो ये बोलते हैं कि भाई इस साल मेरे को यहाँ पे 1 लाख रुपए मिला है, लेट सपोज इस साल मुझे नहीं मिलता, ठीक है, वो अगर मुझे मेरे पिछले 2 सालों का अरियर था मुझे उसी टाइम पे टाइम के ऊपर मिल जाता है जिस टाइम पे मेरी इनकम बहुत ही कम थी, तो मेरा उतना यहाँ पे टैक्स नहीं बनता। तो अभी राइट नाउ मेरी जेब से ये एक्सेस में टैक्स जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने इसके ऊपर एक डेडिकेट जो सेक्शन 89 की रिलीफ बना रखी है वो आप कैलकुलेट कीजिए, और जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो उस टाइम पे आपको वो फॉर्म फिलअप करना है और उसके थ्रू हम लोग आपको रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो पहले बात करते हैं कि ये रिलीफ जो है कैलकुलेट कैसे की जाती है, फिर मैं आपको लाइव बताऊंगा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कि कैसे, कहां पे आपको कैसे फॉर्म वगैरह फाइल करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको 3 ड्रॉप डाउन मिलेंगे, मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन और न्यू टैक्स रेजिम। तो इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। मान लीजिए इस साल ना आपको 1 लाख रुपए ज्यादा मिला है, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए जो है 24-25 में वो रिलेटेड था 50,000 से और 23-24 में भी 50, मतलब आपका करंट ईयर का जो भी अरियर है उसको सिंपली आपको अपने पास्ट ईयर जिस भी साल से वो रिलेटेड है उसको आपको उस टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए वो 24-25 में जो है 25,000 से रिलेटेड है, ठीक है, 23-24 के अंदर जो है 75,000 रुपए से रिलेटेड है। ऐसे मान लीजिए और पास्ट का ईयर का जितना भी आपको अरियर मिला है करंट ईयर के अंदर, तो करंट ईयर का अरियर जो है आपको पूरे जितने भी पास्ट ईयर है उन सभी के अंदर डिवाइड कर देना है। और ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है, ये भाई हमें डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं। डिपार्टमेंट खुद एक जो है आपको अरियर शीट बना के देता है जिसमें लिखा होता है कि इस साल आपको जो 1 लाख रुपए मिला है वो कौन कौन से ईयर से रिलेटेड है और कौन कौन से ईयर में कितना बटा हुआ है। तो जैसे ही सबसे पहले आप अपने अरियर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद में सेकेंड स्टेप आता है आपको अपनी इनकम को यहाँ पे टोटल जो इनकम होती है उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले तो आपका अरियर जिस भी यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड है उनकी इनकम यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए और आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो ये कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए, यहाँ व्यू फाइल रिटर्न मिल जाएगा और पास्ट के ईयर फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं 24-25 के निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट डाउनलोड कर लूंगा और इस रिसिप्ट के अंदर ना प्रॉपर यहाँ पे जो है टोटल इनकम मेरी बकायदा तरीके से मेंशन होती है। तो ऐसे ही 24-25 हो गया, 23-24 हो गया, और आपने जो भी टैक्स रेजिम के अंदर फाइल की है, अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में की है तो आप मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में की है तो आपको सिंपली इसको एन रखना है। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आपकी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट के अंदर 6 लाख रुपए आपको मिल गया, या लेट्स सपोज अगर आपने आईटीआर भरी नहीं क्योंकि टैक्सेबल ही नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि मेरे पिछले साल की इनकम कितनी है, तो वो आपने एक अप्रॉक्स इनकम यहाँ पे डाल दी। इसी तरह 23-24 में आपकी जितनी भी इनकम थी वो सिंपली इनकम यहाँ पे आपने एंटर कर दी या फिर आईटीआर से पिकअप कर ली। ऐसे यहाँ पे जितने भी साल है आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने 2005-6 तक पूरा डेटा यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरह से सभी ईयर्स की यहाँ पे इनकम और वो जो भी अरियर जो है जिस भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है उसको आप यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर दीजिए। अब ये चीज करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है करंट ईयर की इनकम डालनी है जिसके अंदर आपका अरियर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हो बेसिकली,
तो उसी टाइम पे जो है यहाँ पे आपको जब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होता है उसी में आपकी टोटल इनकम आ जाती है। तो वैसे भी पोर्टल लाइव नहीं हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं जैसे 12 लाख रुपए ले देता हूँ, क्योंकि 12 लाख ही मेरी इनकम है विदाउट अरियर, जहाँ पे मेरा कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी 13 लाख 15 लाख रुपए एक्चुअल के अंदर इनकम है आफ्टर द डिडक्शन, मतलब यहाँ पे जो भी आपकी आ रही है वो इनकम आपको सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। तो जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन टेबल ए और एक एनेक्चर 1 दिया हुआ है। तो एनेक्चर 1 के अंदर बकायदा आपको दिखा देगा कि कितना टैक्स का रिलीफ आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 78,000 रुपए का टैक्स का रिलीफ मेरे को मिल सकता है। अब इसको क्लेम कैसे करना है कि ये 78,000 रुपए मैं क्लेम कहाँ पे करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा। ये फाइल करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। आपको हमेशा अभी राइट नाउ जो है अगर आप 25-26 का फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर आप हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म 10 ही मिल जाता है। फाइल नाउ बटन पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो है अपना असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड, फिर यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों फाइल कर रहे हैं, तो अरियर हमें मिला इसलिए हम लोग फाइल कर रहे हैं। सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, इसको सिंपली आप सेव करा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें ये एनेक्चर 1 जो है फिलअप करना है, और मैं आपको जो एक्सेल का कैलकुलेटर देने वाला हूँ उसमें एनेक्चर 1 ऑलरेडी आप जो डेटा फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम डालनी है, तो फर्स्ट कॉलम में जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना इनकम आप जो यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद में जैसे सेकंड कॉलम के अंदर हमें अरियर मिला 1 लाख रुपए का, अब यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है, तो यहाँ पे ना आपको एक 6 नंबर का यहाँ पे कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल ए है जिसको आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसए के पास में आपको एक टेबल ए मिल जाएगी। अब यहाँ पे जैसे जैसे डेटा दिया हुआ है सीधा वैसे वैसे आपको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट मारना है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर, जैसे यहाँ पे 24-25 है तो 24-25 मैंने सेलेक्ट कर लिया। टोटल इनकम 6 लाख रुपए, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दी। इसी तरह जो अरियर है वो मान लीजिए 25,000 रुपए का है, वो मैंने दिखा दिया। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बन रहा क्योंकि जीरो आ रहा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे जीरो पुट कर दिया सब जगह। इसी तरह यहाँ पे आपको 23-24 सेलेक्ट करना है। 23-24 में लेट सपोज आपकी 5 लाख की इनकम है और यहाँ पे 75,000 रुपए का आपका अरियर है, और यहाँ पे भी आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है। अगर टैक्स बन रहा होता तो ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप ये टेबल ए की एंट्री डालेंगे, अब वापस हम लोग एनेक्चर 1 के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे 12 लाख रुपए, आपका 1 लाख रुपए, आपका 4th नंबर पे जो 78,000 रुपए था वो आ गया। उसके बाद में नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे 8 नंबर पे फाइनल, तो 78,000 रुपए आपका टैक्स रिलीफ मिल रहा है। तो सिंपली इसको आपको सेव करना है, वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना प्लेस डालना है और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करके ओटीपी डाल के आप इसको सबमिट करा दीजिए। अब हमें ये 78,000 रुपए की जो टैक्स रिलीफ मिली है, हमने फॉर्म तो यहाँ पे फाइल कर दिया है, लेकिन इसको अवेल कैसे करना है, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे हो तो लास्ट में जब आपका वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आता है, वहीं पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स पेबल। तो उसमें अगर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट जो अमाउंट हमने क्लेम किया है उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट आपको इंसर्ट करना है। अभी हाल फिलहाल ये फॉर्म अभी लाइव नहीं हुआ इसलिए आपको ये टैक्स अलग दिखा रहा है, वरना अगर मैं 12 लाख पे 13 लाख पे इनकम डालता तो जैसे मैंने बताया कि अगर टैक्स आपका 78,000 रुपये का बन रहा है, ऊपर की साइड में यहाँ पे 78,000 रुपये बन रहा होता तो नीचे 78,000 की आपको रिलीफ मिल जाती और आपको बैलेंस यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। और ऐसा नहीं है कि हर बार जो है आपको ये पूरा ही टैक्स रिलीफ मिलेगा। लेट सपोज अगर आपकी इनकम मान लीजिए यहाँ पे 15 लाख रुपए है और यहाँ पे मान लीजिए आपकी सिंपली इनकम जो है पिछले साल 8 लाख रुपए थी, वो भी टैक्सेबल थी, और उससे पिछले साल जो इनकम थी वो मान लीजिए 7 लाख रुपए थी। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी भाई टैक्स रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले सालों में आपकी इनकम भाई टैक्सेबल थी, बाकायदा उसके ऊपर टैक्स लगा है, और इस साल भी आपकी अच्छी खासी इनकम है तो उस पे ना आपको कोई भी यहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन मान लीजिए इस साल मेरी इनकम 15 लाख रुपए नहीं, सिर्फ 12 लाख रुपए थी, पिछले साल 8 थी, फिर 7 थी, तो अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे 41,600 रुपए का टैक्स रिलीफ मिल रहा है। तो अगर आपका 78,000 रुपए टैक्स बन रहा है तो उसमें से 41,000 रुपए आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों सिचुएशन आपकी यहाँ पे बन सकती है। आपको पूरा टैक्स रिलीफ भी मिल सकता है, थोड़ा भी मिल सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए ITR फाइल करने से पहले ये कैलकुलेशन आपकी रेडी होनी चाहिए, प्लस फॉर्म 10E भी आपका यहाँ पे फाइल होना चाहिए, और उसी के बाद में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उसमें आप
टैक्स रिलीफ जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने आईटीआर जो है किस रिजीम में यहाँ पे फाइल की थी, क्या ओल्ड रिजीम में फाइल की थी या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल की थी। तो वो ऑप्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट कर रखे, क्योंकि हर साल जो है जो टैक्स रेट होती है वो चेंज यहाँ पे होती रहती है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर है, जैसे अगर आपका 14-15 से भी बना है तो उस टाइम पे कुछ टैक्स रेट अलग थी, इस साल कुछ अलग है, तो वो सारी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। और इसके अलावा अगर आपको करंट ईयर के अंदर मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी यहाँ पे मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे एडजस्टेड आपका हो जाएगा। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।